हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन गेट 2014 में पुट हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन को कराने के बेटा मेरे दो एम हैं। फर्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत जगह गलत हुई है, उसको मैं आपको ठीक से पढ़ाऊंगा। सेकंड थिंग, इसमें एक रिप्रेजेंटेशन यूज करनी है बेटा, हमने लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने आपको बताई नहीं है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये रिप्रेजेंटेशन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसी रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। देखो बेटा, एक्चुअली क्या है, हमारे पास ना कोई एनरी ट्री है ना, मतलब कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं नोड के, ए बी सी डी ई। ठीक है, चार चाइल्ड मान लिए मैंने ए के। बी के लिए फिर मैं आगे बोल लेता हूँ उसे एफ जी एच। ठीक है, और सी का चलो मैं कुछ नहीं, कोई चाइल्ड नहीं रखता। एच के बाद आई जे, और ई के हम बना लेते हैं, एक ही चाइल्ड बनाते हैं चलो। ठीक है, और मैं उसको ऐसे राइट में दिखाता हूँ, ऐसे। आपको पहली बात तो ये याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर जो बनाया था उसमें उसमें भी मैंने 2014 का ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था लेफ्ट राइट का कोई चक्कर होता ही नहीं है, अगर एनएडी ट्री है लेफ्ट राइट का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ये मत बोल देना कि जो है ई का राइट चाइल्ड है एंड सो, बेटा नहीं। लेफ्ट और राइट वाली बातें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ट्री में चलती हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं चलती। प्लीज ये बात ध्यान रखनी है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में अच्छे से बताया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं याद आ रहा तो प्लीज आप देख लेना, ये देखो मैंने ये आपको कराया था क्वेश्चन, है ना। हाँ, तो लेफ्ट राइट वाली टेंशन है, मतलब लेफ्ट राइट वाली बातें सारी की सारी बाइनरी ट्री तक है, उसके आगे नहीं है, एनरी ट्री में नहीं होती। तो ये मत बोल देना ई का जो के है वो राइट चाइल्ड है एंड सो। मैंने जान के राइट में बनाया ताकि आपको दिखे कि राइट में है, बट एक्चुअली ये है नहीं। प्लीज लास्ट लेक्चर रिवाइज करो, है ना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। हाँ भाई, अब मैं इसकी आपको लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, नाम से समझो। जो भी नोड होगी उसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड हम स्टोर कराएंगे और राइट सिबलिंग स्टोर कराएंगे, डेट्स इट, और कुछ नहीं। मतलब हर एक एनरी ट्री को मैं बाइनरी ट्री टाइप स्टोर करा सकता हूँ। मैं इसको बाइनरी ट्री टाइप कंप्यूटर में स्टोर करा सकता हूँ। नहीं तो मेरे को बहुत सारे पॉइंटर रखने पड़ेंगे, है ना। ए के लिए चार पॉइंटर रखने पड़ेंगे फॉर द चाइल्ड नोड, बी सी डी ई एंड सो ऑन, वो सब मुश्किल हो जाएगा काम। तो बढ़िया काम करने के लिए हम इसको एज ए बाइनरी ट्री टाइप स्टोर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग। बात समझ में आ रही है? एनरी ट्री को हम बाइनरी ट्री टाइप स्टोर करा पाएंगे, मतलब हर एक चाइल्ड के हर एक नोड के पास सिर्फ दो दो पॉइंटर से हम काम चला लेंगे। बाइनरी टाइप नोड, बाइनरी ट्री टाइप रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा? एवरी नोड, एवरी नोड टू पॉइंटर्स हम मेंटेन करेंगे। एवरी नोड मेंटेन टू पॉइंटर, हमारा काम खत्म। ठीक है, अब देखो ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, टाइप डेफ स्ट्रक्ट ट्री नोड स्टार ट्री पॉइंटर एंड स्ट्रक्ट ट्री नोड में इसने क्या क्या लिया, ट्री पॉइंटर लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट मोस्ट चाइल्ड। ठीक है ना, तो मतलब यहीं से आपको देखते समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंटर लेने हैं। ट्री पॉइंटर सिर्फ दो ही हैं, एक लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और एक राइट मोस्ट चाइल्ड, बस। ठीक है ना, आई आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो पहले तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे को बताना नहीं चाहिए, टाइप डेफ क्या करता है ये आपको पता होगा। जैसे हम शॉर्टकट की तरह यूज करते हैं इसको, है ना। जैसे हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, स्ट्रक्ट नोड, तो बार बार ही कुछ वेरिएबल डिफाइन करना होता, तो स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता था, तो उसकी वजह हम टाइप डेफ लगा देते थे। तो अपना नाम दे सकते हैं बस, डेटा टाइप को अपना नाम देने के लिए हम टाइप डेफ यूज करते हैं, याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो टाइप डेफ स्ट्रक्ट ट्री नोड स्टार को इन्होंने क्या डिफाइन करा है, ट्री पीटीआर। तो जब भी ट्री पीटीआर लिखा जाएगा उसका एक्चुअल मीनिंग होगा स्ट्रक्ट ट्री नोड स्टार। ठीक है, हाँ, तो अब इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्ट ट्री नोड एक डिफाइन करी है इन्होंने, और उसमें क्या बोला है, ट्री पीटीआर लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कोमा राइट सिबलिंग। इसका मीनिंग आप अब अपने आप से समझ पा रहे होगे। तो ट्री पीटीआर को आप रिप्लेस कर सकते हो इससे, स्ट्रक्ट ट्री नोड स्टार, तो यहाँ पे इसकी बजाय क्या लिखा गया होगा, स्ट्रक्ट ट्री नोड स्टार। और ये बस दो पॉइंटर आपने डिफाइन किया, तो मतलब मोटी मोटी बात क्या है कि इन्होंने जो ट्री नोड, जो ट्री के जो नोड ये डिफाइन कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंटर लिए हैं, वैल्यू ली नहीं, कोई बात नहीं, नहीं ली तो नहीं ली, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है। दो पॉइंटर इन्होंने ले लिए, ठीक है, तो मतलब गुमनाम नोड्स बनेगी, और उनके आगे ऐसे दो दो मतलब एक 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 लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और दूसरा राइट सिबलिंग के लिए, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो करना कुछ भी नहीं है बेटा, बस गुमनाम नोड्स होंगी और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, और ये आप समझ ही पा रहे होगे ट्री पीटीआर का मतलब एक्चुअली क्या है, स्ट्रक्ट ट्री नोड स्टार। तो ट्री पीटीआर के बजाय हम क्या लिख लेंगे, स्ट्रक्ट ट्री नोड स्टार लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और राइट सिबलिंग। ठीक है जी, तो दो पॉइंटर हैं बस, हर एक नोड के पास दो दो पॉइंटर हैं, एक होगा लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और दूसरा होगा राइट सिबलिंग के लिए। यही चीज मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक एनरी ट्री है, हम उसको बाइनरी ट्री टाइप स्टोर करा पाएंगे कंप्यूटर में, मतलब इन द सेंस हर एक नोड के पास से दो दो पॉइंटर से हम काम कर लेंगे। तो लेबलिंग मैंने सिर्फ इसलिए किया जस्ट टू शो यू,
ये क्वेश्चन में लेबलिंग के बिना काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं करने दो। हम थोड़ा सा लेबलिंग के साथ करेंगे ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं, समझाने में इजीनेस रहेगी। हाँ जी, तो अब देखो भाई, दो दो पॉइंटर से कैसे काम चलाऊंगा, अब देखना। ए अपना रखेंगे, ए इज द रूट नोड, और इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या बनेगा बेटा, ऑफ कोर्स बी बनेगा, ठीक है। और राइट राइट चाइल्ड में क्या रखना होता था, सिबलिंग रखना होता था। अब रूट नोड का तो कोई सिबलिंग है नहीं, वो तो ऑफ कोर्स उसका कोई पेरेंट ही नहीं है, तो फिर सिबलिंग कहाँ से होगा, खत्म करो कहानी इसकी, तो होना ही नहीं है, ठीक है जी। तो अब बी बी नोड पे आएंगे, तो बी नोड के लिए बेटा लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है, एफ है। मतलब वही बात है, मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट चाइल्ड एक्चुअली है कुछ नहीं है ना, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट मोस्ट बोलो बस, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और राइट मोस्ट चाइल्ड ये स्टैंडर्ड बात है, तो ए का बी लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है और ई जो है वो राइट मोस्ट चाइल्ड है, ऐसे आप बोल सकते हो। हाँ जी, तो ए का जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड था बी, है ना, उसके लिए हमने रख लिया यहाँ पे पॉइंटर, तो और राइट सिबलिंग था ना, तो बी के लिए ए के लिए जो राइट वाला सिबलिंग कोई है ही नहीं, तो इसलिए हमने उसको नल छोड़ दिया। अच्छा जी, बी पे खड़े होंगे, तो बी के लिए अब हम क्या कहेंगे, एफ लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है, तो लो जी एफ ऐसे। और बी का जो राइट सिबलिंग होगा वो कौन है, सी, तो सी ऐसे स्टोर करा दिया, ठीक है, जस्ट टू शो यू, सेम लेवल पे रखा ताकि आपको पता लगता रहे कि सिबलिंग था। अच्छा जी, उसके बाद सी का तो आगे कोई कुछ है ही नहीं, तो छोड़ो उसको। हाँ, बट सी का राइट सिबलिंग तो है ना, डी, तो सी का राइट सिबलिंग डी है, तो मैंने स्टोर करा दिया। लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो देख रहे हो ना, हर एक नोड के पास दो दो पॉइंटर से मैं काम चलाता चला जा रहा हूँ। अच्छा जी, डी के बाद फिर डी का जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है वो आई है, ठीक है जी, ये लो जी आई, और जो सिबलिंग है डी का सिबलिंग ई है, लो जी मैंने ई स्टोर करा दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ई का, अब ये ध्यान से देखना, चाइल्ड है ना एक, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड की बात करो, नो डाउट राइट में नजर आ रहा है, मारो गोली, राइट में नजर आता है, आता रहे मेरे को। लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, अब एक ही चाइल्ड है तो वही लेफ्ट मोस्ट हो गया ना बेटा, और वही राइट मोस्ट भी हो गया, तो ठीक है, चाइल्ड है ना बस। तो ई का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है, के है, तो ठीक है जी, मैं यहाँ पे के स्टोर करवाऊंगा। चाइल्ड है ना लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, एक चाइल्ड है ना बस, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज लेफ्ट मोस्ट ओनली। नो डाउट राइट में नजर आ रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, लेफ्ट राइट का कोई टेंशन मत लेना प्लीज, ये हमारा बाइनरी ट्री नहीं है, बाइनरी ट्री होता तो मैं बोलता लेफ्ट राइट, नहीं तो नहीं बोलना होता, ठीक है जी। तो ई का हम क्या बोलेंगे, बस लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड के था तो मैंने के स्टोर करा दिया, राइट सिबलिंग कोई है ही नहीं, तो ठीक है जी, मारो गोली, नहीं है तो ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और बातें करते हैं, डी की बात हो चुकी है। हाँ, अब नीचे आ जाओ, और ठीक है, एफ का कोई लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, मतलब चाइल्ड है ही नहीं, बस खत्म। राइट सिबलिंग तो है ना जे, जी, तो जी स्टोर कराएंगे हम, एफ के लिए इधर जी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जी का कोई लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, मारो गोली, मतलब चाइल्ड ही नहीं है, छोड़ो। और राइट सिबलिंग तो है एच, ठीक है जी, एच स्टोर कराएंगे, ठीक है जी, एच स्टोर कराएंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर सी का तो हो ही चुकी है कहानी, डी के लिए आई हो चुका था, आई की हो चुकी है, हाँ, जे इज द राइट सिबलिंग, आई का कोई लेफ्ट सिबलिंग नहीं है, ठीक है, मारो गोली, मतलब सॉरी, आई का कोई लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, ठीक है, मारो गोली, बट राइट सिबलिंग तो है जे, ठीक है जी, तो मैं स्टोर कराऊंगा। आई का कोई चाइल्ड नहीं है, छोड़ दो, और जे इसका राइट सिबलिंग था, तो लो जी मैंने जे स्टोर करा दिया, ठीक है। अच्छा जी, और ई के लिए के हो गया, तो देख लो भी सारी नोट्स आ चुके हैं ना, हाँ ठीक है, दिस इज आवर फाइनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये जो भी हमारा एनरी ट्री था, है ना, उसको मैंने बाइनरी ट्री टाइप स्टोर करा दिया कंप्यूटर में, मतलब हर एक नोड के पास दो दो पॉइंटर, उससे मैं अपना काम चला गया। नोड थोड़ा सा बड़ा सा बन रहा है, बट कोई बात नहीं, बन गया ना, हमारा काम वही खत्म हो गया, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया काम। तो अब हमारे को ये लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ चुकी है, कोई और क्वेश्चन कराने की जरूरत है कि क्लैरिटी आ चुकी है? मेरे ख्याल से तो आपको बहुत अच्छे से आ ही चुकी होगी, कुछ था नहीं इसमें बेटा, बहुत इजी रिप्रेजेंटेशन है ना। तो पहले ए को पकड़ा, ए का जो जो भी हमारा चाइल्ड था, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, उसको हमने स्टोर करा दिया, और ए का राइट सिबलिंग को था ही नहीं, तो इसलिए हमने राइट सिबलिंग वाला पॉइंटर नल रखा है। बी पे आए, बी का एक जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड था एफ था, तो वो हमने स्टोर करा दिया, और राइट सिबलिंग था ये सी, तो हमने ये सी स्टोर करा दिया। सी का लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, है ना, मतलब सॉरी, चाइल्ड है ही नहीं सी का, तो ठीक है, बट राइट सिबलिंग तो था डी, तो हमने इसको स्टोर करा दिया, है ना। एंड सॉन, प्लीज ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप पकड़ चुके होगे, चलो भाई शाबाश। अब अब हम आते हैं ये डू समथिंग वाले, जो हमारा कोड है उस पे आते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, बहुत गलत एक्सप्लेनेशन है कई जगह, ध्यान से सुनना। इंट डू समथिंग ट्री पीटीआर ट्री, ठीक है, तो इंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वैल्यू आप जीरो लेकर के चल रहे हो। इफ ट्री नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हुआ कि वो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, है ना। तो इफ ट्री इज नॉट इक्वल टू नल, देन इफ ट्री लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इज इक्वल टू नल, वैल्यू इज इक्वल टू, तो अगर ट्री का जो भी लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है वो नल है,
तो आप वैल्यू 1 रिटर्न कर वैल्यू 1 रखेंगे और देख लो एल्स में ये कुछ करना है और रिटर्न करनी है वैल्यू, ठीक है ना? तो मतलब जो भी वैल्यू है वो आप रिटर्न जरूर करवाओगे, ठीक है जी। तो हम शुरू हो जाते हैं फटाफट से। तो वो जैसे हम मैं आपको पढ़ाता हूँ, नंबरिंग कर दो, है ना? इनको और जल्दी जल्दी हमारा काम होता चला जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये अगर क्या नल हुआ तो वैल्यू 1 होगी, नहीं तो ये वैल्यू इज इक्वल टू डू समथिंग टू लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, ये रिकर्शन होगी ना। और वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस डू समथिंग राइट मोस्ट सिबलिंग, ठीक है। तो इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, दो हमारे पास नंबर्स ले लिए, उस पे हम शुरू करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले यहाँ रूट पे खड़े हैं, ए पे। हाँ भाई, शुरू हो जाओ फटाफट। सबसे पहले बोलोगे वैल्यू इज इक्वल टू 0 कर लिया आपने, है ना? तो खैर वो सब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ ही पा रहे हो, वैल्यू 0 अपने माइंड में रखना। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ट्री नॉट इक्वल टू नल है। हाँ, हम तो ए पे खड़े थे ना बेटा, तो नल तो नहीं है ना? समथिंग इज सम एड्रेस इज देयर। अच्छा, फिर आगे आ जाएंगे, हम क्या बोलेंगे, इफ ट्री लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इज इक्वल टू नल। भाई क्या इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है? नहीं है ना, बी है। ठीक है जी, तो अब हम वैल्यू 1 तो नहीं बोलेंगे, तो हम एल्स में आएंगे, है ना? तो इफ ट्री लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इज इक्वल टू नल होता तब हम वैल्यू 1 करते, नहीं तो हम क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे। तो 1 और 2, तो दो चलाने हैं, हम फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2। ठीक है जी, तो सबसे पहले 1 चलाएंगे। तो 1 का मतलब क्या होगा, वैल्यू इज इक्वल टू डू समथिंग ट्री लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, ठीक है। तो वही रिकर्शन है, मेरे ख्याल से मेरे को बार बार मुझे लेफ्ट लेफ्ट पे आते जाना, ठीक है। हाँ जी, तो अब बी पे खड़े हैं। यहाँ पे भी वही चेकिंग करेंगे, क्या बी नल है? नहीं, मतलब ऑफ कोर्स कोई नोट प्रेजेंट है ना? कोड से देख लो फटाफट, है ना? तो नल तो नहीं है, तो अंदर आ जाएंगे। क्या लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है? नहीं, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड भी नल नहीं है इसका, है ना? बी का तो है चाइल्ड, है ना? तो अब हमारे को क्या करना है, ये 1 और 2। तो ठीक है, इस पे भी मैं फटाफट से 1 2 लिख लेता हूँ। तो 1 चलाने का मतलब क्या होगा, डू समथिंग ट्री लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, ठीक है जी। तो अब इस नोड पे आकर के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। एफ पे आकर के खड़े हो जाएंगे। एफ पे बोलेंगे क्या ये नल है? नहीं, एफ नल का है भाई, है ना? कुछ है। तो अंदर आ जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या ट्री लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है? यस, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल है। तो अपने वैल्यू 1 बोल देना है। वैल्यू 1 बोल के एल्स वाला पार्ट तो चलेगा नहीं, और रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। रिटर्न कहाँ पे होगी, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया था। तो ठीक है जी, तो हमने एफ ने सीधा रिटर्न मारा 1, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो 1 स्टेटमेंट ने वैल्यू 1 रिटर्न करी, तो लेट मी टेक इट ग्रीन कलर, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टेटमेंट नंबर 2 चलेगी ऑन द नोड बी, ठीक है। अब मजे की बात देख लो बेटा, मजे की बात ये देख लो, आपने एफ नोड पे थे, है ना? तो आपने क्या करा, 1 सीधा ऊपर रिटर्न करवाया। इसके इधर जाकर के राइट सिबलिंग्स को हमने चेक ही नहीं किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, जो होता होगा देख लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, फिलहाल हमने सिर्फ एफ को काउंट किया है। एफ वॉज अ लीफ नोड और हमने उसकी काउंटिंग 1 कर ली है। अब टू पे आना है ना? टू पे आने का मतलब क्या होगा, वैल्यू प्लस डू समथिंग ट्री राइट सिबलिंग, ठीक है जी। तो हम ये करेंगे, है ना? तो टू स्टेटमेंट पे आने का मतलब क्या होगा, 1। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, 1 प्लस वैल्यू प्लस था ना? हाँ जी, अब डू समथिंग ऑन द राइट सिबलिंग, ठीक है। तो राइट सिबलिंग पे आकर के खड़े हो जाएंगे। अब सी पे आकर के खड़े खड़े क्या बोलेंगे, हाँ भाई क्या ये नल है? नहीं, है ना? जैसे यहाँ पे था, ये ट्री इज नॉट इक्वल टू नल, नहीं, हाँ, ठीक है। अंदर आएंगे, अब हम बोलेंगे क्या ट्री लेफ्ट नोड चाइल्ड नल है? यस, तो वैल्यू 1 भेज देनी है। वैल्यू 1 भेज देनी है, एल्स में हमारे को जाना ही नहीं है, क्योंकि इफ एल्स था ना बेटा, इसमें जाना ही नहीं है, वैल्यू 1 करनी है और सीधा रिटर्न करा देना वैल्यू। तो वैल्यू 1 कर देना है, तो और सीधा क्या रिटर्न करा देना है, 1। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 रिटर्न हो गया। बात समझ आ रही है? सीधा सीधा यही करा। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। तो 2 सीधा ऊपर रिटर्न होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 ने आपको 2 दे दिया, ए में स्टेटमेंट नंबर 1 ने 2 दे दिया। अब हम चलाएंगे स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या था भाई, ये था, वैल्यू प्लस डू समथिंग ट्री राइट सिबलिंग। राइट सिबलिंग कुछ है ही नहीं, है ना? ए का राइट सिबलिंग कुछ है ही नहीं। जैसे आप चलाने की कोशिश करोगे, राइट सिबलिंग कुछ है ही नहीं, तो अब आप वो कोई बात नहीं, कॉल तो करोगे ना फंक्शन को, है ना? तो 2 प्लस बोलना है आपको बस, है ना? यहाँ पे क्या बोलना होगा सेकंड स्टेटमेंट के लिए, 2 प्लस और डू समथिंग ऑन राइट सिबलिंग। राइट सिबलिंग कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर वही बात है, वो नल है। तो आप बोलोगे सीधा इफ ट्री इज नॉट इक्वल टू नल, तभी सारी कहानी करनी थी। तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर सीधा बाहर आ जाएंगे हम, है ना? तो अल्टीमेटली कुछ नहीं बात बनने वाली, है ना? आप समझ पा रहे होगे। तो हाँ, और ये ट्री ट्री तो नल था, तो वैल्यू हमने 0 ले ही रखी थी, तो रिटर्न वैल्यू करने, रिटर्न वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो 2 प्लस 0 दैट इज 2, और ये आप ऊपर 2 भेज दोगे। ये था असली मजा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 2 भेजे है बेटा। बट लीफ नोड देखना इसमें कितने सारे थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीफ नोड थी, आपने सिर्फ 2 भेजा। सबसे बड़ी मुसीबत जो यहाँ पे है, वो ये कर रहा है बेटा, ये इफ और ये एल्स। तो अगर ये कोड चल गया ना, इफ लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल, तो आपने एल्स वाला पार्ट चलाना ही नहीं है। तो मतलब आप अगर किसी नोड का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं आया, मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली वो लीफ नोड हुई, तो उसके राइट सिबलिंग्स को आप देखने नहीं जा रहे। मतलब मोटी मोटी बात ये है कि जैसे एफ था,
अब एफ का क्या सीन था कि ये एक लीफ नोड थी, इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं बनने वाला था, हमने जैसे यहाँ पे देखा था। अब इसके राइट सिबलिंग भी तो लीफ थे ना, तो उन राइट सिबलिंग्स को आपने सबको छोड़ ही दिया, आपने इनकी गिनती ही नहीं करी। यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को रोक गया था। मैंने कहा था चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद बोलेंगे। बट अब आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ रहा होगा, आंसर ही बिल्कुल गलत आ रहा है बेटा यहाँ पे, है ना। तो जियो रैच का पूरा छोड़ा है। सिमिलरली सी के आगे ये पूरा का पूरा ट्री ही आप छोड़ा है बेटा। सी का लेफ्ट चाइल्ड नल था ना, तो आपने सीधा 1 रिटर्न करा के छोड़ दिया। जब आप सी पे खड़े थे तो आपने आपने क्या बोला कि इफ ये इफ ट्री लेफ्ट नोड चाइल्ड इज इक्वल टू नल, रिटर्न 1, मतलब वैल्यू 1, और वही वैल्यू हम रिटर्न करवा रहे हैं। तो इसने सीधा 1 भेज दिया बस, है ना। तो आगे सारा अनएक्सप्लोर्ड रह गया, आपने इसको चेक ही नहीं किया। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और ये बहुत जगह गलत एक्सप्लेनेशन दे रखी है बेटा, ये लीफ नोड की गिनती करके नहीं दे पा रहा सवाल। ठीक है, सवाल जो है ये लीफ नोड की गिनती नहीं कर पा रहा। तो इसने क्या कहा था, व्हेन पॉइंटर टू द रूट नोड इज ट्री इज पास टू द व्हेन द पॉइंटर टू द रूट ऑफ ए ट्री इज पास्ड एज आर्गुमेंट to do something, the value returned by the function corresponds to the number of internal node in a tree। इंटरनल नोड कहाँ गिनती करके दे रहा है भाई, हाइट ऑफ द ट्री नहीं, नंबर ऑफ नोड्स विदाउट अ राइट सिबलिंग इन अ ट्री नहीं, और नंबर ऑफ लीफ नोड्स। ये लग रहा होगा सबको कि लीफ नोड बहुत जगह लीफ नोड आंसर दे रखा है, बट लीफ नोड भी गिनती नहीं करके दे पा रहा है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो बेटा ये कुछ भी नहीं कर पा रहा, सारे के सारे ऑप्शन ही गलत आ रहे हैं, और फाइनली हम क्या कहेंगे कि दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी क्वेश्चन गलत होता है तो सबको नंबर मिल जाते हैं, को उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी आ रही होगी। तो अगर आपने अटेम्प्ट किया भी होगा इस सवाल को तो भी नंबर मिल जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब मार्क्स टू ऑल होता है ये, है ना, मतलब सबको नंबर मिल जाएंगे। अच्छा हाँ, एक डाउट आपको ये सकता है कि सर ये हाइट ऑफ ट्री क्यों नहीं दे पा रहा। हाइट ऑफ ट्री तो शायद ये दे जाए, है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा था 2 रिटर्न हुआ था, और बाई चांस यहाँ पे हाइट 2 ही थी, है ना। तो हो रहा है क्या, नहीं बेटा नहीं, है ना। क्योंकि मजे की बात क्या थी, एफ के बाद आपने जियोराज को कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड छोड़ दिया था, तो जी के आगे बहुत सारे चाइल्ड बना दो, है ना। जैसे यहाँ पे ये ऐसे बहुत सारे बना दो, तो अब इसकी हाइट तो बहुत ज्यादा होगी ना। लेकिन अब एफ के आगे तो आपने जीएच को अनएक्सप्लोर्ड छोड़ा था, तो हाइट तो ज्यादा थी, लेकिन आप वो काउंटिंग ही नहीं कर पा रहे, फिर भी आंसर इसने 2 ही देना है। ठीक है ना, क्योंकि इसको आपने अनएक्सप्लोर्ड छोड़ा। सबसे बड़ी इस कोड की मुसीबत क्या है, ये अनएक्सप्लोर्ड छोड़ रहा है नोड्स को, तो फिर सारे ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे, सीधी बात है। क्योंकि आगे उसने देखा ही नहीं है नोड्स को, तो पता नहीं वो आगे क्या करके बैठेंगे, तो इसलिए सारे ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं, और ज्यादा मैं इस लेक्चर में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एम यही था इस क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली दिखाना, एक सेपरेट लेक्चर में दिखाना, ताकि जो भी मिसकंसेप्शन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी एवीएल ट्री, और वो उसमें बड़े बड़े लेक्चर में लूंगा, आप टेंशन मत लेना। तो मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी जल्दी खत्म कराऊं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने तारे बनाने उतने कम है ना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, है ना। तो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को बहुत बार रोटेशन समझ नहीं आती इसमें, एल आर रोटेशन, आर एल रोटेशन, एंड सॉन वो सब है। तो सारी रोटेशन एंड सॉन सब मैं आपको ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सॉन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है। आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।